फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ग्राफिक्स चैनल। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे एक्सटेंड कमांड के बारे में, जिसका शॉर्टकट है EX। अब एक्सटेंड कमांड शुरू करने के लिए आप या तो कमांड प्रॉम्प्ट में EX लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो, जिससे कमांड शुरू हो जाएगा, या फिर मेनू बार में मॉडिफाई मेनू में जाके आप एक्सटेंड पे क्लिक करके एक्सटेंड कमांड को शुरू कर सकते हो, या फिर होम टैब में जाके मॉडिफाई मेनू में जाके ट्रिम वाले बटन में क्लिक करके एक्सटेंड कमांड को सिलेक्ट करके एक्सटेंड कमांड शुरू कर सकते हो। जैसा कि हमने ट्रिम कमांड में देखा था, सबसे पहले हमको कटिंग एज सिलेक्ट करनी होती थी, वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले हमको बाउंड्री एज सिलेक्ट करनी होती है। बाउंड्री एज का मतलब है आपको कहाँ तक एक्सटेंड करना है। आप जिसको भी बाउंड्री एज सिलेक्ट करोगे वहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट एक्सटेंड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। बाउंड्री एज सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास अभी दो ऑप्शन है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल जो ऑप्शन है वो अभी ब्रैकेट में है, तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे सिंपली एंटर प्रेस करना होगा। तो अभी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो अभी जितनी भी एंटिटीज़ ऑब्जेक्ट्स है मेरे ड्राइंग में, वो सारे ऑब्जेक्ट्स बाउंड्री एड्स की तौर पे सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं या तो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं जो भी ऑब्जेक्ट की जिस साइड पे क्लिक करूँगा, यदि मैं यहाँ ऊपर की साइड पे क्लिक करूँगा तो वो साइड पे ऑटोकैड सर्च करेगा, उसको जो पहली बाउंड्री मिलेगी वहाँ तक वो एक्सटेंड होगा। मैं फिर से क्लिक करूँगा तो उसके बाद जो दूसरी बाउंड्री मिलेगी वहाँ तक एक्सटेंड होगा। यदि मैं कोई लाइन की मिड पॉइंट से नीचे वाली डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो डायरेक्शन पे जो बाउंड्री एज उसको मिलेगी वहाँ तक वो लाइन एक्सटेंड होगी। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ ऑप्शन में मेरे पास अंडू ऑप्शन है। तो मैं एक बार अंडू करूँगा तो एक स्टेप अनडन होगा, फिर से अंडू करूँगा तो और एक स्टेप अंडू होगा। इस तरीके से आप कोई भी गलत मूव को अंडू कर सकते हो। यदि मुझे ये सारी लाइन एक्सटेंड करनी है तो मैं एक एक को सिलेक्ट करने की जगह पे यहाँ पे फेंस ऑप्शन ले सकता हूँ, जिससे मुझे एक फेंस लाइन ड्रॉ करनी होगी। उसके लिए मुझे फर्स्ट फेंस पॉइंट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सेकंड फेंस पॉइंट यहाँ पे क्लिक करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो इससे जितनी भी लाइन को मेरी फेंस लाइन टच हुई होगी वो सारी लाइनें एक्सटेंड हो जाएगी। जैसा मैं अभी फिर से कर रहा हूँ, फेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं ये साइड पे एक फेंस लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। तो तीनों लाइन को वो टच हो रही है, तो तीनों लाइन एक साथ एक्सटेंड हो रही है। फिर से मैं उसको अंडू कर देता हूँ। जैसे हम फेंस से सिलेक्शन कर सकते हैं, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्रॉसिंग ऑप्शन है। तो आप क्रॉसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप सिंपली क्रॉसिंग से भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो एक्सटेंड करने के लिए। तो ये था हमारा क्रॉसिंग ऑप्शन। जैसा कि आपने देखा कि मुझे इसको सबसे लास्ट वाली बाउंड्री तक एक्सटेंड करने के लिए बहुत बार क्लिक करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिंपली मैं अभी अंडू कर देता हूँ। जब मुझे एक्सटेंड करना होता है मैं EX लिख के एंटर प्रेस करता हूँ। फिर सिलेक्ट ऑल ऑप्शन की जगह पे मैं बाउंड्री सिलेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक लाइन को या ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करता हूँ, और फिर सिलेक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब जब मैं कोई भी ऑप्शन से लाइन को एक्सटेंड करूँगा तो वो बीच वाले सारे ऑब्जेक्ट को निगलेक्ट करेगा और डायरेक्ट मेरी बाउंड्री तक ही वो सिंगल स्टेप में एक्सटेंड हो जाएगा। तो सही प्रैक्टिस यही है कि आप डबल बार एंटर प्रेस ना करके आपको जहाँ तक एक्सटेंड करवाना है उसी बाउंड्री को आप बाउंड्री के तौर पर सिलेक्ट करें।
आप बाउंड्री की तौर पे कोई कर्व को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर सर्कल को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब मैं एक्सटेंड कमांड देके आर्क को बाउंड्री की तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर सभी लाइनों को वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। वैसे ही आप यहाँ पे एक बाउंड्री क्रिएट करके वापस एक्सटेंड कमांड देके वो लाइन को बाउंड्री की तौर पे सिलेक्ट करके आर्क को भी एक्सटेंड करवा सकते हो। अब मैं फिर से एक्सटेंड कमांड दे रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। मैं सबसे टॉप वाली लाइन को बाउंड्री एड्स की तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाउंड्री एड सिलेक्ट होने के बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब जब मैं ये आर्क को एक्सटेंड करने जा रहा हूँ तो वो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लाइन और ये आर्क इंटरसेक्ट नहीं होंगे। वैसे ही यदि मैं ये लाइन को भी एक्सटेंड करने जा रहा हूँ तो ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो पाने के कारण ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है। ऐसे केस में हमारे पास यहाँ पे एक एड्ज ऑप्शन है, मैं उसको क्लिक करूँगा, जिसमें अभी डिफ़ॉल्ट नो एक्सटेंड ऑप्शन है। इसलिए ये लाइन इमेजिनरी लाइन बाउंड्री नहीं क्रिएट करके इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा है। यदि मैं एक्सटेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और जब मैं इस लाइन को अब एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा तो ऑटोकैड ये मेरी बाउंड्री लाइन को इमेजिनरी तरीके से यहाँ तक एक्सटेंड करके वहाँ तक मेरे ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर देगी। अब जैसा आप देख रहे हो मैं आर्क को भी एक्सटेंड करवा सकता हूँ। इसी तरीके से सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई डायमेंशन दिया है यहाँ से यहाँ तक, तो मैं डायमेंशन को भी एक्सटेंड करवा सकता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो मैं एक्सटेंड कमांड देके ये लाइन को बाउंड्री की तौर पे सिलेक्ट करके मैं डायमेंशन को भी एक्सटेंड करवा सकता हूँ। जब आप एक्सटेंड कमांड शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट सेटिंग दिखाई देंगे कि एड्ज में अभी कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है, प्रोजेक्ट में कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो उसी तरीके से आप वो ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। अब मैं अंडू कर देता हूँ, जो भी मैंने एक्सटेंड किया है वो सारा मैं अंडू कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मैं फिर से एक्सटेंड कमांड दे रहा हूँ। ये लाइन को एंड ये लाइन को दोनों को मैं बाउंड्री की तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्शन ख़त्म होने के बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे जब देख रहा हूँ तो मुझे पूछा गया है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड या फिर शिफ्ट सिलेक्ट टू ट्रिम। तो उसका मतलब है मैं अभी सिंपली किसी भी लाइन को क्लिक करके उसको एक्सटेंड करवा सकता हूँ या फिर शिफ्ट बटन को प्रेस रख के मैं किसी भी लाइन को एक्सटेंड कमांड में रह के भी ट्रिम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं एक्सटेंड और ट्रिम कमांड दोनों एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। आइए फिर से देखते हैं। मैं यहाँ पे और एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ। अब जैसे मैं एक्सटेंड की जगह पे ट्रिम कमांड दे रहा हूँ और सभी लाइनों को मैं एंटर प्रेस करके कटिंग एड्स की तौर पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे जब मैं कोई लाइन को क्लिक कर रहा हूँ तो वो ट्रिम हो रही है। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके जब उसको क्लिक कर रहा हूँ तो वो एक्सटेंड हो रही है। तो ऐसे आप ट्रिम कमांड में रह के भी एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर सकते हो या एक्सटेंड कमांड में रह के भी आप ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हो। अब ये जो आखिरी ऑप्शन है प्रोजेक्ट, वो 3D के लिए है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो मैं सबसे पहले ये सब इरेज कर देता हूँ। अब हम यहाँ से 3D स्पेस में चलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड कमांड जिसका शॉर्टकट EXT है वो कमांड देके मैं ये रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करके यहाँ पे एक क्यूब बना देता हूँ।
अब मैं यहाँ पे सिंपली ये फेस पे एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, फिर मैं ये फेस में आके यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और एक यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, एक लाइन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसा कि आप व्यू में जाके नेविगेशन बार को क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो, मेरी ये लाइनें सही जगह पे नहीं आई है, तो अब मैं उसको सही बना देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मैंने सभी लाइनें अलग अलग प्लेन में क्रिएट कर ली है। ये प्लेन में ये दो लाइन है, यहाँ पे ये प्लेन पे ये दो लाइन है और टॉप प्लेन पे ये दोनों लाइन है। तो अब हम देखते हैं कैसे एक्सटेंड कमांड में प्रोजेक्ट ऑप्शन का यूज़ होता है। तो मैं फिर से एक्सटेंड कमांड दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्शन के तौर पे अभी नन है, तो नन में मैं किसी भी प्लेन में कैसे भी किसी भी लाइन को एक्सटेंड करवा सकता हूँ। यदि आपका नन ऑप्शन सिलेक्ट होगा तो उसको यूसीएस से कोई लेना देना नहीं है, आप कोई भी प्लेन में किसी भी लाइन को एक्सटेंड करवा सकते हो। अब जब मैं यहाँ पे यूसीएस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो अब आप देख सकते हो कि ये प्लेन में मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ ये जो प्लेन एक्स वाई प्लेन है उसके पैरेलल जो प्लेन है उसमें ही मैं एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। यदि मुझे इसको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए इसको एक्सटेंड करने के लिए मुझे सबसे पहले ये प्लेन को यूसीएस बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे यूसीएस कमांड से उस प्लेन को करंट प्लेन बना लेता हूँ। मेरी एक्स वाई प्लेन ये हो गई। तो अब जाके मैं एक्सटेंड कमांड से ये लाइन को एक्सटेंड कर सकता हूँ। यूसीएस ऑप्शन में आप देख सकते हो दूसरे प्लेन में मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो ये था यूसीएस ऑप्शन। अब देखते हैं आखिरी ऑप्शन के बारे में। तो मैं फिर से एक्सटेंड कमांड प्रेस कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल करके प्रोजेक्ट में जाके मैं यहाँ पे व्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो व्यू ऑप्शन में अभी आप देख सकते हो कि मुझे जो भी व्यू अभी दिख रहा है वो व्यू में मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। ये व्यू का ये ऑप्शन का उपयोग है, आप कोई भी व्यू को करंट करके उसमें जाके आप एक्सटेंड कर सकते हो। जैसा कि मैं ये व्यू को करंट करके उस व्यू में एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी भी व्यू में जाके किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।